Okay. So, hello students, welcome to Ayurveda Studies. Here प्राजक्ता और हम पढ़ रहे हैं संस्कृत एंड हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा पेपर फर्स्ट। ठीक है। पेपर जो है वो फर्स्ट का जो है ये टॉपिक है जो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं संधि विच इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हियर। ठीक है। और बाकी सारे टॉपिक्स भी हमने कवर किए हैं तो होप आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे, डोंट फॉरगेट। है ना, क्योंकि संस्कृत ऐसा है कि सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लोगे ना तो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और जो पढ़ रहे हो ये जो संधि समास और ये सारे टॉपिक्स है वो थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, बाकी जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स है वो मैंने तुम्हें ट्रिक में वीडियो में ही अच्छे से बता रखी है कि उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर से भी कैसे पढ़ना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं संस्कृत एंड हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा विथ द टॉपिक चैप्टर नंबर 6 संधि। ठीक है। लेट्स सी फर्स्ट आर एनसीएसएम सिलेबस, व्हाट इज गिवन इन आर एनसीएसएम सिलेबस। तो उसमें देखो चैप्टर 6 में संधि के 15 मार्क्स का जो है ना वो अपना वेटेज रहता है। ठीक है। तो 15 मार्क्स का जो है वो तुम्हारे सिक्योर हो जाएंगे। है ना, इससे पहले हमने और टॉपिक्स देखे 20 मार्क्स के और वगैरह वगैरह। तो ये देख लेते हैं, चलो 15 मार्क्स का क्या है। संधियों में टॉपिक्स कौन कौन से, तो अच संधि स्वर संधि जो है वो 6.1। 6.2 में हल संधि व्यंजन संधि, ठीक है, ये वोवल संधि कॉन्सोनेंट संधि। फिर 6.3 में विसर्ग संधि और ऋत्व प्रकरण संधि, ठीक है, स्पेशल रूल्स यानी ब्रीफ टीचिंग। ठीक है, तो ये तो ऋत्व प्रकरण तो बीच बीच में आता रहेगा। मेनली हमारी ये जो तीन टाइप की संधियां होती है, ठीक है, तो ये तीन टाइप की जो संधि है ये हमें अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, चलो ये वाली नहीं, विसर्ग वाली। ठीक। नोट क्या करना, देखो 6.1 6.2 6.3 में सूत्र सहित पाठन परम परीक्षायाम, मतलब सूत्र के साथ जो है वो पठन परीक्षा वो सब करनी है। यानी परीक्षा में सूत्र की व्याख्या नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, सूत्र की व्याख्या नहीं पूछी जाएगी लेकिन सूत्र जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। केवल संधि की पहचान और परिवर्तन पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाता है वो तो तुम्हें मेरे पे भरोसा है कि नहीं है, मैं बता ही देती हूँ आगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे सॉल्व करना है, वो सब मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। संक्षिप्त पढ़ना यानी कि ब्रीफ में आपको ये पढ़ना है, संक्षिप्त के रूप में पढ़ाया जाने वाला संक्षिप्त में अध्ययन करना है आपको। ठीक है, चलो इसमें से देख सकते हो यहाँ पर कि एमसीक्यू नहीं आने वाले हैं, एसएक्यू जो है वो आएंगे और एलएक्यू भी आएगा। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स का इस तरीके से आपका वेटेज बन जाता है। ओके, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसके शॉर्ट नोट्स तुम्हें लगेंगे। ठीक है, अगर तुमने इसके संधि के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो फिर तुम्हें थोड़ा सा ना इसको रिवाइज करना हार्ड हो जाएगा, क्योंकि रूल्स कितने हैं क्या क्या है, देखो शॉर्ट नोट्स में क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है वो मैं तुम्हें बता दूंगी। और यहाँ से भी हम शॉर्ट नोट प्रोवाइड करने की जो है वो स्ट्रेटजीज अभी बना ही रहे हैं कि शॉर्ट नोट पे तुम्हारे सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें अभी के लिए बनाना है तो मैं बता दूंगी। ठीक है। सेकंड थिंग इज कि संधि का कैसे मैंने बताया कि शॉर्ट नोट बना के करना है और क्या क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे आएंगे, चलो लेट्स स्टार्ट। संधि की परिभाषा, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। संधि या पर सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता। है ना, संधि हमने देखा था यहाँ पर, संहिता देखा था, संधि भी देखा था। ठीक है, मतलब कि दो जो शब्द होता है ना वो इतने ज्यादा पास पास होते हैं कि यह वर्ण संधान संधि। ठीक है, वर्णों का मेल को ही संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्ण से आपको पता चलता होगा अल्फाबेट्स वगैरह, है ना, जो वर्ण है उनके मेल को ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही वो जो है वो वर्ण क्या होता है, बहुत ही पास पास होते हैं। अब देखो पास पास होने से क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि चिपके चिपके होते हैं, ऐसा नहीं है। क्या पास होता है, वो सिमिलर होते हैं, वो देखते हैं। देखो जब दो वर्ण स्वर या व्यंजन पास पास आते हैं और उनके मिलन से कोई ध्वनि जो है वो परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। ध्वनि परिवर्तन भी होता है और लिखने में परिवर्तन भी होता है। ठीक है, दोनों होता है। चलो उदाहरण के लिए देख सकते हो यहाँ पर, देखो राम प्लस अस। ठीक है, और क्या बन जाएगा, रामः बन जाएगा। ठीक है, तो राम प्लस अस, तो ये ध्वनि में परिवर्तन हुआ तो ये विसर्ग संधि है। ठीक है, ये सत्व संधि हो जाती है कि यहाँ पर जो अ है, मतलब यहाँ पर जो विसर्ग है उसका क्या हो गया है, अस हो गया है ऐसे। ठीक है, तो विसर्ग संधि जब पढ़ेंगे उसके रूल्स सब देखेंगे। हरि प्लस ई, तो उससे क्या बनेगा, हरि ई, यानी कि हरि ये जो है वो छोटी ई की मात्रा थी तो यानी कि ह्रस्व था तो उसको दीर्घ कर दिया। ठीक है, तो वो हरि हो गया, तो इसमें स्वर संधि और वृद्धि संधि का जो है वो यहाँ पर विकार बता हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस उदाहरण के लिए देखा हमने। ठीक है, चलो संधि के प्रकार कौन कौन से मैंने आपको बताया, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, वोवल संधि स्वर को बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोलेंगे व्यंजन को, और विसर्ग को तो विसर्ग ही है। ठीक है, चलो सबसे पहले आ जाते हैं हम टॉपिक 1 में, स्वर संधि में। स्वर संधि यानी कि क्या, स्वर, स्वर तुम्हें बताया था मैंने,
अ ई ऊण ऋल ऋक एओंग ए औ च, यानी कि अच संधि है ना। जो माहेश्वर सूत्र देखोगे तो वहां से अ से अच, अच प्रत्याहार में जितने वॉवल्स आते हैं तो वो जो है वो अच संधि उसको बोलेंगे, यानी कि क्या उतने का ही यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है। अच प्रत्याहार के जितने वर्ण हैं उनका यूज होने वाला है। देखो अच मतलब कि स्वर, ठीक है, दो या दो से अधिक स्वरों के बीच होने वाली संधि। यानी कि क्या जो तुम्हारे एग्जाम्पल्स होंगे ना, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल देख रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, स्वर है, ये स्वर है, ठीक है, फिर ये स्वर है, स्वर है, ठीक है, इसमें ई स्वर है, ठीक है, ये सारे जो है वो स्वरों का ही यूज होने वाला है यहाँ पर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वर संधि बोलेंगे। इसके कितने टाइप्स है, 8 टाइप जो है वो ये स्वर संधि के टाइप्स है। ठीक है। दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, यण संधि हो गई, अयादि संधि हो गई, पूर्व रूप संधि। ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए कि कितनी अच संधियां हैं। ठीक है। टर्म वाइज तुम जो है वो बिल्कुल से संधि के नोट्स अच्छे से बना लेना। ठीक है। चलो, तो फर्स्ट टर्म में हमें इतनी सारी संधियां जो है वो पढ़नी है। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि से हम पहले शुरू करते हैं कि दीर्घ संधि में क्या बोला गया है। तो देखो दीर्घ संधि में क्या है, सूत्र जो है वो इसका कंपलसरीली आपको, क्योंकि सूत्र जो है वो आपको पूछते पूछते और पूछते ही है। ठीक है। जो 10 मार्क्स से क्वेश्चन आता है ना, इसमें सॉल्व करो कि कौन सी संधि है और उसका सूत्र भी बताओ। ठीक है। तो इसलिए सूत्र जो है वो कर लेना है आपको, शॉर्ट नोट में भी इसको इंक्लूड करना है। दीर्घ संधि में क्या है, अक सवर्ण दीर्घ। ठीक है। अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार आपको अ से क के बीच में जो वर्ण आते हैं क्या आता है, अ ई उ रिल रिक, है ना। तो मैं यदि किसी एक के बाद उसी का सवर्ण यानी कि अच स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ जाता है। कुछ बोला नहीं है इसमें, देखो ये जो अ ई उ रिल री है ना, उसी का सवर्ण है, यानी कि अ के साथ आ दीर्घ हो जाए इसका, है ना, वो दोनों सवर्ण सामने सामने आ गए, यहाँ पर दीर्घ बोला है ना। तो ये अ है और उसका दीर्घ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो वो दोनों अगर मिलेंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है। प्रयोजन क्या होता है इसका, दो से जैसे स्वरों को मिलने पर उसके स्थान पर दीर्घ स्वर आता है ना, दो ह्रस्व ह्रस्व, यानी कि अ है तो वो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ये दीर्घ संधि बोलेंगे। ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर मुख्य नियम क्या होते हैं। मिलते स्वर क्या होते हैं, अ के साथ क्या क्या आ सकता है, अ भी आ सकता है और आ भी आ सकता है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आ में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम अगर ई है तो उसके साथ ह्रस्व ई भी आ सकता है, दीर्घ ई भी आ सकता है, उसका परिणाम क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। ठीक है। मिलते स्वर क्या है, यहाँ पर भी देख सकते हो ऊ और रे। तो इतना ही तुम्हें याद रखना है इसमें। आ रही है बात समझ में, याद कितना रखना है ना तुम्हें, इतना ही याद रखना है, कोई हार्ड चीज इसमें बिल्कुल से है ही नहीं। तुम्हें खाली इतनी चीजें याद रखनी है, और आ उसके सामने हो या फिर आ और हो तो उसका परिणाम आ जाता है। उसका दीर्घ कर दो, ह्रस्व का दीर्घ ई आ जाता है, ऊ का दीर्घ ऊ आ जाता है। ठीक है। और री का जो है वो री आ जाता है। ठीक है। चलो, अ प्लस अ, ठीक है, और या फिर उसमें या फिर आ भी आ गया तो उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ये तुम्हें रूल तुम शॉर्ट नोट में लिख देना। ये वाला जो रूल है ना वो तुम शॉर्ट नोट में लिख देना, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है। तो ये क्या तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा कि इसमें करना क्या है, अपने को क्या करना है, और पूर्व पद, देखो मैं इसको है ना पूर्व पद, ये देखो ये जो है वो पूर्व पद होता है, ये जो है वो उत्तर पद होता है। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही बोलूंगी, पूर्व पद में तुम्हारा अ आ गया, उत्तर पद में तुम्हारा अ या आ गया, तो फिर उसको क्या करना है, आ कर देना है रिजल्ट में। ठीक है। तो ये जो है वो रूल तुम्हारा रहेगा, तो तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा दीर्घ में करना क्या है। चलो अब एग्जाम्पल्स देख लें यहाँ पर पूरे। ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लें। परिणाम पहले या फिर पूर्व पद, क्वेश्चन तुम्हें कैसे आता है वो मैं यहीं पर बता देती हूँ। या तो तुम्हें परिणाम यानी कि फाइनल वर्ड दे देंगे, या तो फिर तुम्हें ये विच्छेद किया हुआ दे। ठीक है। संधि में विच्छेद होता है, ये जो टुकड़े टुकड़े किए हुए हैं प्लस लगा करके, ये विच्छेद है संधि का। ठीक है। यानी कि तोड़ी हुई संधि है, तो वो तुम्हें दे देंगे या फिर परिणाम दे देंगे, दोनों में से कुछ एक दे देंगे। तो उसका तुम्हें जो है वो कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने पहले पूर्व ये दिया हुआ, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर विद्यालय है, तो विद्यालय को अब कैसे करोगे, परिणाम इसका कैसे बनाओगे। तो देखो यहाँ पर प्रोसेस इसकी यहाँ पर दी हुई है, क्या विद्या में क्या आता है, अ आता है, विद्या का अ आता है। और आलय, आलय का सबसे पहला वर्ड क्या हो गया, उत्तर पद का आ हो गया, है ना, तो वो दोनों मिलके क्या बना दिया, आ बना दिया, तो विद्यालय हो गया। ठीक है। सिमिलर हीम यहाँ पर दिया हुआ है और आलय दिया हुआ है, तो हीम का अ आ गया और आलय का वापस से आ गया, तो हिमालय हो गया। रत्न में भी अ आ गया और फिर आ गया तो रत्ना आ गया। श्रद्धा और श्रद्धा में अ आ गया, ठीक है, और अस्थि आ गया। ठीक है। तो श्रद्धा अस्थि, तो ये देख रहे हो सेम सिमिलर रूल लगेगा। सेम गोज विद द सत्य प्लस अर्थ, अ और आ। शश अंक, तो अ और अ, यहाँ पर देखो ये अ और अ है, ठीक है, अ और आ नहीं है ना, तो दोनों भी पर ये हो सकता है, अ या हो सकता है या फिर आ भी आ सकता है।
उत्तर पद में। ठीक है, उत्तर पद बोलूं तो समझ जाना, सेकंड वाले की बात कर रहा। प्रधानाचार्य तो वो भी वही सेम हुआ, परम अर्थ, परम प्लस अर्थ, ठीक है, परमार्थ। देवालय तो देव प्लस आलय, ठीक है, रामागमनम, ठीक है, तो राम प्लस आगमनम, ठीक है, रामानागमनम। चलो, सेम जो है वो ई के साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्व पद में ई जो है वो ह्रस्व होगी, और उत्तर पद में ई ह्रस्व भी हो सकती है और दीर्घ भी हो सकती है, तो उसका परिणाम क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो दूसरा सेंटेंस तुम अपने शॉर्ट नोट में ऐड कर लेना। आ रही बात समझ में? चलो, तो ये क्या हो जाएगा, जब ई या बड़ी ई के बाद मतलब ई या फिर बड़ा ई है ना, जो ह्रस्व और दीर्घ आ जाए, तब तब ये करना है। ठीक है, ये श्लोक लिख लेना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, रवि प्लस इंद्र, रवि में ये कौन सी मात्रा है, ह्रस्व ई की मात्रा है, और ये कौन सी है, ऋस्व ई की मात्रा है। तो दोनों ह्रस्व और ह्रस्व बन का क्या बन गया, दीर्घ बन गया, है ना। मुनि में भी ऋस्व और इंद्र ह्रस्व है, तो क्या बन गया, दीर्घ ई बन गया। ठीक है, ऐसे करके ही सारे तुम्हें, कवि प्लस इंद्र तो कवि इंद्र, हरि प्लस ईश हरीश, लक्ष्मी प्लस ईश लक्ष्मीश। ठीक है, यहाँ पर देखो, नदी, नदी कौन सी है, ह्रस्व है, और ई क्या, नदी ईश, है ना। यहाँ अगर अगर तुम्हें डायरेक्ट वर्ड नदीश दे दिया तो नदी प्लस ईश, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये नदी ही बनेगा। अब नद बनाओगे क्या, नद का कोई वर्ड होता है क्या, नहीं। अगर तुम्हें डायरेक्ट वर्ड दे दिया ना, तो तुम्हें थोड़ा लॉजिक लगाना होता है। यहाँ पर थोड़ा लॉजिक लगाना होता है कि क्या परीक्षा है, तो पर प्लस इक्षा ऐसे होता है क्या, नहीं, परी प्लस इक्षा ऐसे होता है। रजनीश है तो रजनी प्लस ईश, है ना। तो इस तरीके से तुम्हें थोड़ा लॉजिक लगाना है, कि तोड़ने के लिए थोड़ा तुम्हें करना पड़ता है। तो इसमें ह्रस्व आ गया और दीर्घ आ गया। ठीक है, रजनी प्लस ईश, मुनि प्लस ईश्वर है तो मुनीश्वर, क्षिति प्लस ईश्वर है तो क्षितीश्वर। ठीक है, सेम गोज विद द ऊ, ये वाला भी श्लोक लिख लेना। श्लोक नहीं मतलब फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, ऊ होगा तो ह्रस्व या दीर्घ भी हो सकता है। तो भानु प्लस उदय, तो भानु का ह्रस्व ऊ, और ये भी ह्रस्व ऊ, तो ये क्या बन गया, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ में क्या, भानुदय। ठीक है, तो इसमें जो मात्रा है वो दीर्घ वाली लगी। ये तो तुम्हें पता है ना कि ये कंफ्यूजन होता है। ये वाला जो है वो छोटी ई की मात्रा है, और छोटा ऊ की मात्रा है, ये इस तरफ जो है वो बड़ी बड़ी ऊ के है। यानी ये कौन सी है, ह्रस्व है, ये ह्रस्व है, और ये दीर्घ है। ठीक है, तो दीर्घ तो पता चल रही होगी, दीर्घ जो है वो राइट साइड वाली तुम्हारी दीर्घ होती है। चलो, विष्णु प्लस उदय, तो ठीक है, विष्णु उदय, है ना, विष्णुदय। ठीक है, तो ये इसमें भी छोटा ऋस्व दीर्घ बना रहा है। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, सुरु प्लस उक्ति, ठीक है, सुक्ति, ठीक है, वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। ठीक है, यहाँ पर देखो वधुर्मी है, वधु प्लस उर्मी, ठीक है, लघुत्तर है तो लघु प्लस उत्तर। ठीक है, ये दोनों में तुम कर सकते हो, पहले ये देख लो या तो फिर पहले ये देख लो। ठीक है, मैं इसमें पहले ये देख लेती हूँ, विच्छेद देख लेती हूँ, उसके बाद वर्ड बताती हूँ। इसमें तुम्हें ये कर रही हूँ, तुम्हें जैसा मानो। लघुर्जा तो लघु प्लस ऊर्जा, ठीक है, तरुध्वर्धम, तरुध्वर्धम, तो तरु प्लस ऊर्ध्वर्धम, ठीक है, ऊर्ध्वम सॉरी। मधुकम तो मधु प्लस उदकम। ठीक है, चलो, सेम गोज विद द री, तो री तो कुछ नहीं है, री में कुछ दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, तो री री और री ही रहता है, जब री के बाद जो री आए, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, री हो जाता है। तो देखो यहाँ पर पितृ प्लस ऋणम, तो पितृ रू, रू आया लास्ट में, है ना, तो यहाँ पर रू प्लस रू क्या बन जाएगा, रू बन जाएगा। पितृ प्लस ऋणम पितृणम, मातृ प्लस रुकार मातृकार, भातृ प्लस रुद्धि तो भातृद्धि, भ्रोतृ प्लस रुद्धि तो भ्रोतृद्धि। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, गुण संधि। ठीक है, ये जो है हमारी सेकंड संधि है। ठीक है, ये क्या है, हमारी गुण संधि है, सेकंड संधि। ठीक है, तो सेकंड संधि में क्या है, इसका सूत्र याद रख लेना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सूत्र सबके ही इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, आद गुण। ठीक है, ये अदेन गुण है, दूसरा सूत्र है, ये आपको जो है वो याद नहीं करना है। बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, ये सूत्र है, ये संधि सूत्र है, और ये क्या है, संज्ञा सूत्र है। कौन सी सूत्र है ये, संज्ञा सूत्र। तुम्हें संज्ञा सूत्र से कोई लेना देना नहीं है, वो जो है वो एमसीक्यू में पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए। क्या, कि संधि सूत्र कौन सा है और संज्ञा सूत्र कौन सा है, तो वो बोलेंगे कि संज्ञा सूत्र बताओ, तो ठीक है, वो नहीं याद करना है तुम्हें। तुम्हें याद करना है आद गुणा, आद गुणा मुझे पता होना चाहिए, सूत्र मेन सूत्र है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर कुछ भी आ जाए तो फिर तुम्हें संज्ञा सूत्र बता देना है। ठीक है, समझ आ रही है बात। जब अ प्लस आ वर्ण के बाद कोई स्वर अच आता है तो उसमें गुण स्वर होता है। देखो कुछ नहीं है इसमें, यहाँ पर फॉर्मूला ना फॉर्ट शॉर्ट में देख रखा है, देखो।
और आ हो और उसके साथ ई प्लस बड़ी ई है ना, ह्रस्व दीर्घ हो, तो वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। मतलब कि तुम्हारा यहाँ पर पूर्व पद में तुम्हारा क्या आने वाला है, फॉर्मूला लिख लो तो चलो। तो ये पूर्व पद है, पूर्व पद में क्या आने वाला है, अ नहीं तो आ। पूर्व पद में क्या आने वाला है, अ नहीं तो आ। ठीक है। और उत्तर पद में क्या आएगा भाई तुम्हारा, उत्तर पद में क्या आ जाएगा, ई भी आ सकता है, ह्रस्व ई दीर्घ ई भी आ सकता है। ठीक है। फिर ह्रस्व ई दीर्घ ई भी आ सकता है पहला, ह्रस्व उ दीर्घ उ भी आ सकता है। ठीक है। फिर तीसरा रू और रू भी आ सकता है। चौथा रू भी आ सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये चार पॉसिबिलिटी, आ जो है वो सेम ही रहेगा, एक दो तीन चार के लिए। यहाँ पर उ, ठीक है, यहाँ पर उ रेल रे, ये वाला जो तुम्हारा चेंज होता रहेगा। उसमें क्या हो जाएगा देखो, ई अगर आया तो तुम्हें किस में चेंज करना है, ए में चेंज करना है। ऊ अगर आया तो किस में चेंज करना है, ओ में चेंज करना है। रू आया तो अर में, और रू आया तो अल में। ठीक है। ये अर और अल तो इजी है। ठीक है, बस तुम्हें ई के लिए ए याद रखना है और ऊ के लिए ओ याद रखना है। ठीक है, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, ये लिख लो। देखो महा प्लस ईश्वर है तो महेश्वर क्या आया, महा तो आ गया, ईश्वर का ई आ गया, तो वो किस में ई आया ना, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो महेश्वर हो गया। गण प्लस ईश है तो गणेश हो गया। च प्लस इति तो चेती हो गया, बहुत सारे श्लोकों में चेती देखा होगा तुमने। उप प्लस इंद्र तो उपेंद्र हो गया। ठीक है, जितेंद्र उपेंद्र महेंद्र ये सब इसी से बनता है। तवेह है ना, तो तवेह यानी कि तव प्लस ईह, तो ए कैसे हो गया यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ई आया होगा, ऐसा समझ लेना है। ठीक है, अगर तुमने डायरेक्ट वर्ड दे दिया है, ठीक है, तो इसमें देखो तवेह दिया हुआ है, वे ए दिया हुआ ना, तब ओ दिया होता तवोह, तो क्या आता है, ऊ आ जाता, तो तवु करते तुम। ए आ गया है, मतलब ई ही करना है तुम्हें, है ना, तो तव प्लस ई हो गया। आ रही बात समझ में। यथा इच्छम तो यथेच्छम, रमा इष्ट तो रमेष्ट। ठीक है, बुद्धि इक्षिणम तो बुद्धिक्षिणम। ठीक है। आयुर्वेदिक उदाहरण देखो तो आत्मा प्लस इंद्रिय आत्मेंद्रिय। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन जो है वो तुम्हें पूछे जाते हैं आयुर्वेद के। साक्षी प्लस इत्युच्यते साक्ष्यच्युते, साक्ष्यच्युच्यते। ठीक है। चलो, सेम अगर जो है वो ऊ के लिए आ गया, हम अब चार तो हमने पढ़ ली है ना, तो चारों के एग्जाम्पल देखने हैं ना, ऊ आ गया तो क्या क्या आ जाएगा, महा प्लस उत्सव। ठीक है, तो ये उत्सव जो है वो क्या, ह्रस्व उत्सव हो गया, तो ऊ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, तो महोत्सव हो गया। ठीक है, ओ कहाँ पर आ जाएगा, म ह जहां पर पूर्व पद है ना उसमें ही जो है वो लास्ट में वो लग रिजल्ट लग जाता है। ठीक है। पर प्लस उपकार तो परोपकार। ठीक है, ये ओ कहाँ पर लगेगा, पूर्व पद पे, ये जो पूर्व पद है उधर लगेगा परोपकार। ठीक है, चलो, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, कंठ प्लस उच्चारम कंठोच्चारम चारणम। ठीक है, रोग प्लस उपचार रोगोपचार, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। ठीक है, गंगा उदकम गंगोदकम, स्पर्श उपचित तो सरसो स्पर्शोपचेता। ठीक है, अगर ये आ गया तो तुम्हें क्या करना है, देखो अब इधर तुम देख लो कि क्या ओ दिया हुआ है ना, ओ मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऊ लाना है ना, तो स्पर्श उपचिता, तो विच्छेद भी समझ में आ जाएगा। इंद्रिय उपक्रमे तो इंद्रियोपक्रमे। ठीक है, ओ आ गया। क्षिप्त्वा उष्णतोये तो क्षिप्तोष्ण, सॉरी, क्षिप्तोष्णतोये। ठीक है, क्षिप्त उष्ण तोये। ठीक है। चलो, सेम गोज विद द री, अर हो जाता है। ठीक है, इसमें भी गुण जो है वो अर आ जाता है। अर कैसे आ जाएगा, देखो क्या आएगा, पहले पद में या आ सकता है, तो देख लो यहाँ पर दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। दूसरे पद में तुम्हें रू देंगे। ठीक है, इसमें माइन्यूट डिफरेंस है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो, ये जो होता है ना, ये ऋस्व होता है। ठीक है, ये होता है ऋस्व, और ये होता है तुम्हारा दीर्घ, ये होता है तुम्हारा दीर्घ। ठीक है, ये होता है तुम्हारा ह्रस्व। इतना चेक तो वैसे करते ही है, क्योंकि है ना संधि में जो है वो थोड़ा चेक होता ही है। ठीक है, तो ये तुम्हारा दीर्घ है। चलो,
ठीक है। राज प्लस ऋषि राजर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, ठीक है। कृष्ण प्लस ऋषि कृष्णधरी, सप्त ऋषि सप्तर्षि, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, ठीक है। आयुर्वेद में क्या आ जाएगा, काल ऋतु तो काल ऋतु, ठीक है। फिर यह ऋतु सात्म्यम तो यस्या ऋतु सात्म्यम, ठीक है। आ के साथ अगर रू आ गया तो उसमें क्या करना है आपको, अल लगा देना है। देखो, तव प्लस रुकार तो तवलकार, माला प्लस रुकार तो माल्लकार, और रू का क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, बस अल ही कर देना है। महा प्लस लुकार महालकार, तव प्लस लुर्दन, ये वाला ज्यादा कॉमन है नहीं, इतना कुछ दिखता नहीं है तुम्हें ये, ठीक है। विशेष अपवाद, अगर इसमें अगर हम थोड़ा एक्सेप्शन की बात करें तो देखो, उदाहरण परिणाम कारण में क्या आएगा, अक्ष प्लस उहिनी, अक्षोहिणी, गुण नहीं वृद्धि संधि होती है इसमें, ठीक है। देखो क्या होता है, अक्ष प्लस उहिनी, ये ऊ कौन सा है, बड़ा ऊ है ना, दीर्घ ऊ है, तो उसमें औ हो गया, ठीक है। तो इसमें वृद्धि संधि हुई है। अभी तक हमने वृद्धि संधि पढ़ी है क्या, नहीं, अभी तक हमने गुण संधि पढ़ी है, अभी तक हमने दीर्घ संधि पढ़ी है। तो गुण संधि के हिसाब से ये तो क्या होना चाहिए था, ओ, सिर्फ ओ आना चाहिए था, सिर्फ क्या आना चाहिए था, ओ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, आया हुआ है औ आया हुआ है, दो मात्रा आई हुई है, ठीक है। तो ये जो है वो वृद्धि संधि में आ जाएगा। फिर यहाँ पर स्व प्लस इरिन बोला हुआ है, तो स्वेर या स्वैरिणी, तो यहाँ पर भी डबल मात्रा दी हुई है ना, तो वो भी क्या आ जाएगा, गुण के स्थान पर वृद्धि आ जाएगी। प्ल प्लस रूढ़ प्रौढ़, तो यहाँ पर भी डबल मात्रा है, तो वो क्या आ जाएगी, वृद्धि संधि आ जाएगी, ना कि गुण, जो हमने पढ़ी। नीति सूत्र, अकारांत उपसर्ग के बाद यदि ह्रस्व ऋकार गाली धातु हो तो उपार्जित जैसे रूप विकल्प से बनते हैं, मतलब चले गए, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। विकल्प है ऑप्शनल फॉर्म्स, द्विरूपीय संधियां या दोनों मान्य रूप है ना, यानी कि ब्रह्मा ऋषि, तो ब्रह्मा ऋषि आ है और ये री है, तो वो री ही होने वाला है, तो ब्रह्मर्षि है ना, ब्रह्म ऋषि, ये दोनों ही चलेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है, तुम दोनों ही लिख सकते हो, जहां पर कंफ्यूजन के पॉइंट है वो यहाँ पर दे दिया है। महा प्लस ऋषि तो महर्षि या महर्षि दोनों लिख सकते हो। तथा प्लस ऋणाम या तथर्षिणाम या तथा प्लस ऋणाम भी लिख सकते हो। थर्ड संधि आर वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि में क्या आ जाएगा, वृद्धि रेची, ये तुम्हें याद कर लेना है, वृद्धि रेची, ठीक है। आता क्यों नहीं आजकल, यहाँ तो आ जाता है। हाँ ऐसे आता है ना। चलो, सॉरी तुम्हारे 2 सेकंड लेने के लिए। यदि आ प्लस आ के बाद एच आ जाए, यानी कि उत्तर पद में तुम्हें क्या क्या दिखेगा, ए दिखेगा, ओ ए दिखेगा, ओ दिखेगा, औ दिखेगा, वर्ण आए, तब दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि स्वर जो है वो आ जाता है। तो वो अब हम पढ़ रहे हैं वृद्धि, ये जो हमने एक्सेप्शन पढ़े, जहां पर गुण नहीं होगा वृद्धि होगी, उसके रूल्स क्या है अब वो देख लो। फॉर्मूला ये रहा तुम्हारा, जो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में लिखना है वो ये रहा, अ प्लस आ के साथ क्या आ जाएगा, ए। कॉमन फॉर्मूला नहीं था क्या, चलो। ए भी आ सकता है, और कौन क्या क्या चीजें आ सकती है, ए आता आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है, और औ आ सकता है, ठीक है। तो उत्तर पद में है ना, उत्तर पद में, ये बाद मतलब बाद बोला है मतलब उत्तर पद, और यदि पहले जो है वो अ और आ आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, एकादश ए होता है, ठीक है। चलो, पूर्व यानी कि उत्तर पद में क्या आ जाएगा, एक प्लस एक तो एक ही कह, तव प्लस ऐश्वर्यम तो तवैश्वर्यम, सदा प्लस एव सदैव, ठीक है। तथा प्लस एव तथैव, ठीक है। तो अ और ए क्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मम प्लस एव, मम का अ और उसका एव का यानी कि छोटा ए, ह्रस्व ए आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रमैव, डबल ए हो गया, ठीक है। ये दीर्घ ए आ गया, ठीक है। ए और ए मिलके जो है वो दीर्घ ए बना देंगे, या फिर आ और ए मिलके भी, ठीक है। वो तुम्हें ना ये थोड़ा लॉजिक से कि मतलब दीर्घ होगा या फिर ह्रस्व ही रहेगा, वो थोड़ा तुम्हें लॉजिक से देखना पड़ेगा, या वह देख वर्ड तुम्हें अगर पता होंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये ममैव जो है वो एक मात्रा से नहीं डबल मात्रा से लिखते हैं, ठीक है। ये दैव लिखते हैं, कृष्ण एकत्वम तो कृष्ण एकत्वम, स्वैच्छिकम स्वैच्छिकम, क्ला प्लस ऐशा तो कैशा, महा प्लस ऐश्वर्यम तो माहेश्वर्यम, ठीक है। नव प्लस एवं तो नैवम, ठीक है। च प्लस एव तो चैव, ठीक है। ये सब जो है वो चीज है। आयुर्वेदिक उदाहरण में देख सकते हो, तो क्या समय प्लस एक समय का एक,
ठीक है, समश्चय बोल सकते हो, सहसा प्लस एव सहसैव। उसके साथ ही अगर अ और आ गया और उसके साथ ओ और औ आ गया, है ना, तो भी जो है वो सेम रूल यहाँ पर रहेंगे। देखो जैसे कि जल प्लस ओश है, ये वृद्धि में ही आएगा, ठीक है, याद रखना, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। जल प्लस ओघ, तो जल उघ, ठीक है, ये क्या हो गया, जलोघ हो गया। अ प्लस ओ के साथ क्या आ जाएगा, औ आ जाएगा, ठीक है, अ प्लस ओ के साथ औ आ जाएगा। वन प्लस औषधि, वन औषधि, ये तो क्या आ जाएगा, अ प्लस ओ के साथ औ आ गया, ठीक है, वन औषधि आ गया। महा प्लस औषधि, ठीक है, तो महौषधि, ये ओ आना चाहिए तुम्हारे उत्तर पद में, ओ या औ आना चाहिए, तो वो सेम हो गया। तव प्लस औदार्यम, ठीक है, तवोदार्यम, ठीक है, यहाँ पर भी परम औषधि, परम औषधि, तंत्र औषधि, तंत्रोषधि। दर्शन प्लस औत्सुक्यम, दर्शनोत्सुक्यम, दिव्य प्लस औषधि, दिव्य औषधि, ठीक है। आयुर्वेदिक उदाहरण, आयुर्वेदिक उदाहरण में क्या, सलील प्लस औषधि, सलील औषधि, प्रागेव औषधापानात्, ठीक है, तो प्रागेव औषधपानात्। फलपकांता, पकांता औषधि, फलपकांतौ औषधि, औ हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर भीषज प्रागेव औषध पानात, ठीक है, तो भीषज प्रागेव औषध पानात, भीषज प्रागेव औषध पानात, ठीक है। नेक्स्ट संधिज और यण संधि, ठीक है। तो यण संधि की अगर हम बात करें, तो यण संधि में क्या है, सूत्र क्या है, इको यणचि, जो कि तुम्हारे शॉर्ट नोट में इंक्लूड होना चाहिए, तुम्हें याद भी होना चाहिए, ठीक है। ये, चलो, यदि इक वर्ण यानी कि क्या, पूर्व पद में कौन कौन मिलेगा तुम्हें, ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, रू, और दीर्घ ऊ मिलेगा, ठीक है, वो अजस्र वर्ण होते हैं, दोनों समान स्वर न हो तो इक यानी यण के आदेश में आ जाते हैं, ठीक है। तुम्हें ये सेंटेंस समझ में नहीं आएगा जब तक एग्जाम्पल नहीं करोगे, ठीक है। तो देखो इस पे क्या आ जाएगा, इक में क्या आ जाएगा, यह यण वर्ण संबंध आ जाता है, देखो। इक में क्या क्या आ जाएगा, ई ऊ रिल रे, ठीक है। यण में क्या आ जाएगा, य व रल, ये जो है ना, वो ई जो है वो य में कन्वर्ट हो जाएगा, ई जो है वो ऊ में, व में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे बतानी है, कौन कौन सी चीजें, देखो ये वाला टेबल अच्छे से याद कर लो तुम, तो तुम्हें आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, ये करोगे ना तो तुम्हें थोड़ी आसानी हो जाएगी। एक ही मिनट, ये वाला टेबल देखो, ई और ई आ गया तो उसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, य में कन्वर्ट करना है। ऊ और ऊ बड़ा ह्रस्व आ गया, दीर्घ ऊ आ गया तो व में कन्वर्ट होगा। री जो है वो, ये तुम्हें याद कर लेना है, ठीक है, ये याद कर लेना है एज इट इज। री आ गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, री आ गया तो र में। आ रही बात समझ में, चलो। ई और ई आ गया है, वो उसको क्या करना है, य में कन्वर्ट करना है, और बाकी सारे उसके एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है। ये हम मैं अभी थोड़ा सा मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है किसी वजह से, तो ये हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।